हाय एवरीवन, मैं रौनक गुप्ता, क्रिएटर एंड क्राफ्टर ज्ञान मुद्रा। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी करियर प्लानिंग सीरीज के एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। सो बेसिकली हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में सबसे पहले समझेंगे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या है, किस तरीके की करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, करियर ग्रोथ है नहीं है, और जो आपके माइंड में सबसे ज़्यादा डाउट होता है कि क्या मैकेनिकल इंजीनियरिंग एज अ करियर चूज़ करना आज की डेट में, इस सेंचुरी में सही रहेगा या नहीं, हम इन सब टॉपिक्स पर बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, करियर प्लानिंग सीरीज़ ज्ञान मुद्रा की एक स्पेशल सीरीज है जिसमें हम आपको करियर के डिफरेंट ऑप्शंस के बारे में, कि लाइक आप 10th के बाद, 12th के बाद, 12th में भी लाइक साइंस के बाद, कॉमर्स के बाद, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ के बाद, इसके अदर देन आप किस तरीके से करियर चूज़ करें, किस तरीके से करियर प्लान करें, इन सब टॉपिक्स को हम कवर कर रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक करियर प्लानिंग सीरीज़ के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप आई बटन में जाकर लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, जहां से आप करियर प्लानिंग सीरीज़ के सारे वीडियोस देख सकते हैं और समझ सकते हैं किस तरीके से आप अपने करियर को इफेक्टिवली प्लान करें, राइट। सो आइए अब हम बात करेंगे आज के टॉपिक की, जो कि है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सो व्हाट इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग? सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है। सो अगर थोड़ा बहुत अवेयरनेस है आपको या नहीं भी है, सबसे पहले हम समझेंगे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या है। अगर बहुत सिंपल भाषा में बात करूं तो इट इज़ अबाउट द स्टडी ऑफ मशीन्स, टूल्स, इक्विपमेंट्स, मशीनरीज, ऑटोमोबाइल्स, व्हीकल्स, मतलब जो अपने आसपास आपको जो चीज़ें दिख रही हैं, इन टर्म्स ऑफ मशीन्स, इन टर्म्स ऑफ अप्लायंसेस, इन टर्म्स ऑफ आपके जो व्हीकल्स हैं, जो आपके टूल्स हैं छोटे छोटे, जो आपके इक्विपमेंट्स हैं, जो आप डेली यूज़ में आप जिनसे हेल्प लेते हैं किसी भी ऑपरेशन को करने के लिए। सो वो सारी चीज़ें क्या हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बिलोंग करती हैं। अब आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उन सब टूल्स, मशीन्स और इक्विपमेंट्स के बारे में क्या पढ़ते हैं, या व्हीकल्स के बारे में क्या पढ़ते हैं, तो उसमें हम पढ़ते हैं या समझते हैं कि कैसे वो व्हीकल्स, कैसे वो मशीन्स, कैसे वो टूल्स, इक्विपमेंट्स बनाए जाते हैं, कैसे वो डिज़ाइन होते हैं, कैसे उनकी क्वालिटी चेक होती है, कैसे वो परफॉर्म करते हैं, और उनकी परफॉर्मेंस इश्यूज़, यानी कि जिस पर्पस से वो टूल्स, मशीन्स, इक्विपमेंट्स बनाए जा रहे हैं, तो वो उस पर्पस के लिए फिट हैं भी, नहीं भी हैं, या किस तरीके से हम उनकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर सकते हैं। सो ये एक बेसिक फंडामेंटल है कि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ओवरऑल क्या पढ़ते हैं, या क्या मैकेनिकल इंजीनियरिंग एज अ डोमेन है, राइट। अभी अगर आपको थोड़ा और बेसिक में मैं बताऊं, तो जैसे अगर आप 10th और 12th में हैं, तो आई होप कि आप सभी ने एक चैप्टर पढ़ा होगा, दैट इज़ ऑफ फोर्स इक्विलिब्रियम, जहाँ पर आपने देखा होगा कुछ प्रॉब्लम्स आपने सॉल्व की होंगी, लाइक एक लैडर है, लैडर पर एक ह्यूमन है, एक पर्सन है जो खड़ा हुआ है उस लैडर पर, जिसको आप एज अ पॉइंट लोड समझ के उस लैडर पर उसके लोड को बैलेंस करते हैं, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करते हैं। तो वो बेसिकली क्या है, वो बहुत एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो कि आपको समझना होता है कि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगेन जब मशीन्स, किसी भी मशीन की बात करें या व्हीकल की बात करें, आपकी लेट्स से आपकी बाइक की बात करते हैं, आपकी कार की बात करते हैं, तो क्या होता है, उस कार में, उस बाइक में डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। वो कंपोनेंट्स एक दूसरे से बहुत इंटरकनेक्टेड होते हैं, और जब वो इंटरकनेक्टेड होते हैं तो क्या होता है, उनके बीच में इक्विलिब्रियम, उनके बीच में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर बैलेंस नहीं होगा तो जिस मोशन या जिस पर्पस के लिए हम उस मशीन, इक्विपमेंट या व्हीकल को यूज़ कर रहे हैं, वो पर्पस फुलफिल नहीं होगा। आप किसी भी छोटे से छोटे इक्विपमेंट की, या छोटे छोटे व्हीकल की, या इवन आप अपने सराउंडिंग में, आपके पास साइकिल जरूर होगी, राइट। सो आप उस पर्टिकुलर एलिमेंट को देख के समझ सकते हैं कि मैं जिस बैलेंस की बात कर रहा हूँ, इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूँ, वो क्यों जरूरी है, राइट। सो वो एक बहुत फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। सो अब आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि जितनी भी हम ये सराउंडिंग में मशीन्स, इक्विपमेंट्स, व्हीकल या डिवाइसेस, टूल्स देख रहे हैं, उन सब में किस तरीके से उनके बीच में जो मोशन हो रही है, उनके बीच में जो इक्विलिब्रियम है, बैलेंस है, वो कैसे मेंटेन करना है, किस तरीके से हमें पर्पसफुल एक मोशन ड्राइव करनी है, किस तरीके से हमें उन मशीन्स की डिज़ाइन करनी है, डेवलपमेंट करना है, प्रोडक्शन करना है, क्वालिटी टेस्टिंग करनी है, एंड अल्टीमेटली यूज़र फ्रेंडली बनाना है, ताकि यूज़र के लिए पर्पसफुल हो, राइट। सो दैट इज ऑल अबाउट मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अब बात आती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की एज अ करियर। तो एज अ करियर ये हमेशा से कहा जाता रहा है कि इट इज़ एन एवरग्रीन ब्रांच, बट अगर आप अभी देखें तो रिसेंट टाइम्स में, पिछले करीब करीब 5 से 7 सालों में, इस एवरग्रीन ब्रांच में डिक्लाइन आया है। उस डिक्लाइन का सबसे बड़ा रीज़न है चेंज इन टेक्नोलॉजी।
जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती है, और इवन थोड़ा और आप समझने की कोशिश करें तो चेंज इन सोसाइटल थॉट प्रोसेस, जैसे जैसे सोसाइटी आगे बढ़ती है, प्रोग्रेस करती है, तो हम क्या सोचते हैं, हम मोर एंड मोर कंफर्ट ओरिएंटेड हो जाते हैं। और जब हम मोर एंड मोर कंफर्ट ओरिएंटेड हो जाते हैं तो हम चाहते हैं कि मशीन्स हमारे आसपास जो हैं, जो हमारे आसपास इक्विपमेंट्स हैं, वो इस तरीके से डिज़ाइन हो कि हमें जितना इजी वर्किंग हो सके उन मशीन्स के थ्रू, उन इक्विपमेंट्स के थ्रू, उतना बेहतर होगा। सो उस वजह से क्या होता है कि सोसाइटी को जब कंफर्ट चाहिए तो टेक्नोलॉजी में भी चेंज आएंगे, टेक्नोलॉजी में भी अपग्रेडेशन होगा। सो बेसिकली क्या हुआ है कि जितने भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के डेवलपमेंट्स थे, अगर हम व्हीकल्स की बात करें तो व्हीकल्स को स्मार्ट व्हीकल्स में कन्वर्ट किया गया है, इंटरनेट व्हीकल्स में कन्वर्ट किया गया है, सेल्फ ड्राइविंग कार्स के थ्रू उनका मॉडिफिकेशन या उनका अपग्रेडेशन हो रहा है, राइट। इसी तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं कि हम कैसे फ्यूल एफिशिएंट कार्स बना सकें, जो हमारी सराउंडिंग की फ्यूल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उन सबको हम कैसे डील करें, राइट। इसी तरीके से जिन मशीन्स को अभी तक हम मैनुअली ऑपरेट करते आ रहे थे, या क्योंकि जहाँ पर एक किसी पर्सन का, एक किसी नेचुरल इंडिविजुअल का इंटरवेंशन होता था, जिस वजह से क्या है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के इश्यूज होते थे, हजार्ड्स के इश्यूज होते थे, रिस्क होता था, उन सबको हम एलिमिनेट करते जा रहे हैं थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट अदर टेक्नोलॉजीज रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, ताकि क्या हो कि जो ह्यूमन इंटरवेंशन है, डायरेक्ट इंटरवेंशन है, वो मिनिमम हो सके और हम रिमोटली यानी कि डिस्टेंस से उन मशीन्स को कंट्रोल कर सकें। सो ये सारे एडवांसमेंट्स की वजह से क्या है, जो ट्रेडिशनल फिनोमेना है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, वो डाइल्यूट होता जा रहा है। वो डाइल्यूट इसीलिए होता जा रहा है क्योंकि अभी भी अगर आप इस थॉट प्रोसेस के साथ हैं कि आप एक ट्रेडिशनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग के करियर में जाना चाहते हैं, लाइक आपने एक बहुत ट्रेडिशनल थॉट प्रोसेस से मैकेनिकल इंजीनियरिंग एज अ डोमेन चूज किया और सोचते हैं कि नहीं, हम फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करके ही विदाउट एनी अपग्रेडेशन और विदाउट एनी फर्दर लर्निंग ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि हमें हेल्प कर सकती है उन फंडामेंटल्स के अपग्रेडेशन में, हम एक अच्छा करियर बना सकते हैं, तो ऐसा आज के डेट में बहुत मुश्किल है, राइट। और यही एक कारण है कि जब हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्ल्ड की बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ करियर, जब हम एज अ टर्म लेते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि ये एज अ करियर डाइल्यूट होने लगा है, राइट। और ये सबसे बड़ी चिंता की विषय है आज के यूथ के लिए, क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि उन फंडामेंटल्स को अपग्रेड कैसे करना है सोसाइटल कंफर्ट के लिए, सोसाइटल बेनिफिट्स के लिए, या जो भी हमारी आज की डेट के हिसाब से रिक्वायरमेंट्स हैं, तब तक हम उसमें एक बहुत अच्छा करियर नहीं बना सकते, राइट। अब बात आती है करियर अपॉर्चुनिटीज़ की। करियर अपॉर्चुनिटीज़ अगेन पहले भी ये एवरग्रीन ब्रांच थी, अभी भी एवरग्रीन ब्रांच है और आगे भी रहेगी। कंडीशंस अप्लाइड क्या होती हैं कि आप अपने आप को जो टाइम के हिसाब से रिक्वायरमेंट्स बदलती जा रही हैं, उन रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं या नहीं। पहले रिक्वायरमेंट्स थी कि मशीन्स, टूल्स, इक्विपमेंट्स कैसे बन रहे हैं, कैसे डेवलप हो रहे हैं, वो फाउंडेशनल लेवल पर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा थी। अब रिक्वायरमेंट है कि आप जो एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंट है, उस एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंट को कैसे अपग्रेड कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अदर टेक्नोलॉजीज, जैसे मैंने बताया कि रिस्क एलिमिनेट करने के लिए, ह्यूमन इंटरवेंशन एलिमिनेट करने के लिए, सो दैट कि आप एक बहुत प्रोडक्टिव, बहुत एक एफिशिएंट एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकें, राइट। सो ये एक बहुत शॉर्ट में मैंने बताने की कोशिश की आपको कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या है, किस तरीके की करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और किस तरीके की करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में अगर मैं बात करूँ तो आपके पास गवर्नमेंट जॉब्स की, प्राइवेट जॉब्स की, दोनों जगह बहुत रिक्वायरमेंट है, बहुत ट्रेडिशनल माइंडसेट है, तो डेफिनेटली आपके लिए गवर्नमेंट जॉब्स में बहुत अच्छा स्कोप है। बट अगर जैसा मैंने कहा कि आप सोसाइटी जैसे जैसे चेंज हो रही है, टाइम जैसे जैसे बदल रहा है, आप अपने आप को अपग्रेड कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत लुक्रेटिव, बहुत हाई एस्पिरेशनल, हाईली फाइनेंशियल रिवॉर्डिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, राइट। सो अगर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग एज अ करियर परस्यू करना है तो नो डाउट इसमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं अभी भी, बट अगेन आपको अपने आप को प्रिपेयर करना होगा नए चैलेंजेस के लिए, नई डिमांड्स के लिए, नए पर्पजेस के लिए और नए रोल्स के लिए, राइट। क्या वो नए रोल्स होंगे, किस तरीके की एग्जैक्ट डिमांड होंगी, आपके दिमाग में बहुत सारे पर्सनलाइज लेवल पर भी डाउट्स होंगे, वो सारे हम क्लियर कर सकते हैं थ्रू अ वन-on-one पर्सनलाइज करियर काउंसलिंग सेशन, जो कि आप हमारी वेबसाइट ज्ञानमुद्रा.com पर जाकर फ्री में बुक कर सकते हैं, राइट। इसके अदर देन आपकी कोई भी क्वेरी हो, कुछ आप हमारी वेबसाइट पर जाकर रिस्पेक्टिव सेक्शन में देखकर उन क्वेरीज को हमसे पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके अदर देन हम ब्लॉग्स भी प्रोवाइड करते हैं जिसमें हम डिफरेंट इंजीनियरिंग डोमेन, इसके अदर देन डिफरेंट सॉफ्ट स्किल्स के बारे में, डिफरेंट अदर डोमेन्स के बारे में हम आपको अवेयर करते हैं। वो सारे ब्लॉग्स भी आप पढ़ सकते हैं। सो आई होप कि आपको इस वीडियो से समझ में आया होगा कि मैकेनिकल
इंजीनियरिंग क्या है, किस तरह की करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और अगर आपको एक अच्छा करियर मैकेनिकल इंजीनियरिंग बनाना है तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, राइट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए हमारे वीडियोस और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।